आप सभी को नमस्कार। इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद आज हम देखेंगे मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित चट्टानें क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। इससे पहले की वीडियो में हमने आग्नेय चट्टान और सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानों के बारे में विस्तार से जाना है। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोज को जाके देख ली। तो देखते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें क्या होती है। रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें क्या है? जब पहले से मौजूद कोई भी चट्टान, वो सेडिमेंट्री रॉक्स भी हो सकती है, वो इग्नियस रॉक्स भी हो सकती है, या वो मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हो सकती है। यानी पहले से मौजूद कोई भी चट्टान पिघले बिना पिघले केवल पृथ्वी के भीतर की अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण अपने रूप, रंग और खनिजों में परिवर्तन कर लेती है, उनको बदल लेती है। तो उसकी जो ये प्रक्रिया हुई, इसको हम रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। रूपांतरित चट्टानों में क्या होता है कि इसमें चट्टान पिघलती नहीं है। जैसे हमने इग्नियस रॉक्स को देखा था कि उसमें लावा जो है अंदर से पिघली हुई चट्टानें बाहर आती हैं, जो लावा है वो जम जाता है, उसके बाद इग्नियस रॉक्स बनती है। सेडिमेंट्री रॉक्स में भी हमने ये देखा था कि चट्टानें टूटती हैं और फिर वो एक जगह पे जमा होकर फिर नई चट्टान बनती है। लेकिन इसमें क्या है कि जो चट्टान जैसी है वो वैसी की वैसी अपनी प्रेशर के कारण, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण अपने रूप और रंग में परिवर्तन और उसके अंदर जो खनिज है उनके अंदर परिवर्तन कर लेती है। तो इनको हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अब जो रूपांतरित चट्टानें हैं वो कैसे बनती है? इसमें जो इग्नियस रॉक्स हैं, क्योंकि हमने देखा पहले से मौजूद कोई चट्टान जरूर होनी चाहिए मेटामॉर्फिक चट्टान बनने के लिए, यानी जिसका रूप बदल रहा है वो कोई ना कोई चट्टान पहले से मौजूद होनी चाहिए। तो इग्नियस रॉक्स भी टेम्परेचर और प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक बन सकती है सीधे, और सेडिमेंट्री रॉक भी जो टेम्परेचर और प्रेशर है उसके कारण मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टान बन सकती है। और जो पहले से ही मेटामॉर्फिक चट्टान है यानी वो पहले से ही कायांतरित है, उसके अंदर भी अगर टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तो वो भी अपना रूप परिवर्तन कर लेती है। इसको हम रीमेटामॉर्फिज्म यानी पुनः रूपांतरण बोलते हैं। तो देखते हैं कि ये जो रूपांतरण है यानी मेटामॉर्फिज्म है, ये किस टाइप का होता है। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है केमिकल चेंज के कारण, यानी उनके जो रसायन जो चट्टानों के अंदर मौजूद हैं उनमें परिवर्तन के कारण। और एक होता है विदाउट केमिकल चेंज, यानी जहां केमिकल चेंज चट्टान के अंदर नहीं होता और उसके बिना कैसे रूपांतरण होता है। तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं कि केमिकल चेंज के कारण कैसे रूपांतरण होता है और विदाउट केमिकल कैसे रूपांतरण होता है। रूपांतरण के दोनों रूपों, केमिकल चेंज और विदाउट केमिकल चेंज, दोनों को समझते हैं। केमिकल चेंज यानी रासायनिक रूपांतरण। रासायनिक रूपांतरण को हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म यानी जलीय तापीय रूपांतरण बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जब जमीन के नीचे का उबलता हुआ जो पानी है, उबलता हुआ पानी जो है रासायनिक पानी, वो चट्टान के खनिजों को बदलकर नया रूप दे देता है। मैग्मा अंदर जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है मैग्मा का, जिसके कारण अंदर पृथ्वी के अंदर जो पानी है वो बहुत ज्यादा उबलने लगता है। और उस पानी के अंदर क्या होता है? उस पानी के अंदर अलग अलग मिनरल होते हैं, जैसे सिलिका, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर आदि। तो जब वो चट्टानों के अंदर घुसता है उबलता हुआ, जब चट्टानों की दरारों में वो पानी जाता है तो चट्टानों की जो खनिज है वो उनको अपने साथ घोल लेता है, यानी उनके साथ केमिकल रिएक्शन करके, और उनके जो मिनरल्स हैं उनको अपने साथ घोल लेता है। और उस केमिकल युक्त पानी में जो मिनरल्स हैं, यानी उस रासायनिक पानी के अंदर जो मिनरल है वो वहां चट्टानों में वो छोड़ देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, चट्टानों के जो खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं, वो कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। इसमें जो है, जो चट्टानें हैं उनका रंग पूरी तरीके से बदल सकता है। जैसे हम देखते हैं कि चट्टानों की दरारों में जो महत्वपूर्ण कीमती धातुएं हैं, सोना, चांदी, तांबा, ये सारे पाए जाते हैं, वो इसी कारण से पाए जाते हैं, इस केमिकल रिएक्शन के कारण ही पाए जाते हैं। जो दूसरा है विदाउट केमिकल चेंज,
इसको हम बोलते हैं भौतिक या यांत्रिक रूपांतरण। भौतिक या यांत्रिक रूपांतरण क्या है? जो भौतिक या यांत्रिक रूपांतरण है ये केवल प्रेशर के कारण होता है। इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, यानी कि इसमें ना तो कोई केमिकल बाहर जाता है ना अंदर आता है। इसमें केवल गर्मी के कारण, जमीन के अंदर की रगड़ के कारण जो चट्टाने हैं उनके शक्ल में या उसके स्ट्रक्चर में, उसके ढांचे में चेंज आता है। इसमें केमिकल चेंज नहीं आता। जैसे कि चट्टाने इसमें क्या होती हैं, वो नया रूप ले लेती है, यानी उसकी जो शक्ल है, जो उसकी बनावट है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो जाता है। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्म की हमने प्रोसेस पढ़ी थी प्लेट टेक्टोनिक में, कि ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि दो चट्टानें आपस में ऐसे रगड़ खाती है। तो वो जब रगड़ खाती हैं तो उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता, लेकिन वो जब आपस में रगड़ खाती हैं तो उसके कारण उनकी जो प्रेशर उनके ऊपर पड़ता है, दोनों प्लेट के कारण जो चट्टानों पे प्रेशर पड़ता है, उसके कारण उनका जो रूप है, जो स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो जाता है। या फिर हम कन्वर्जेंस को लेते हैं। कन्वर्जेंस में भी जब दो चट्टानें आपस में टकराती है, एक प्लेट नीचे जा रही है तो वो रगड़ खा रही है, उसके कारण भी चट्टानों के स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है। हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए जैसे आपने क्ले मॉडलिंग हम करते हैं, तो आपने 3 तरीके की क्ले ले ली। आपने ब्लैक ले लिया, ठीक है, ब्लैक ले लिया, ब्लू ले लिया, ठीक है, और व्हाइट। 3 कलर की हमने क्ले ले ली और हमने इन सबको मिला के क्या किया, एक बॉल बना दी। अब उस बॉल में वो अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं। हम क्या करेंगे, ऊपर से उसको ऐसे प्रेशराइज करेंगे, यानी उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, तो वो कलर जो है वो अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो कलर की जो परतें हैं वो हमें अलग अलग दिखाई देंगी। ये नहीं है कि वो कंप्लीट मिक्स हो जाएगा या अपना रूप परिवर्तन कर लेगा, ऐसा नहीं है। तो ये किसका उदाहरण है? ये विदाउट केमिकल चेंज के कारण जो प्रेशर, ओनली प्रेशर के कारण चट्टानों में जो रूपांतरण होता है, जो मेटामॉर्फिज्म होता है, ये उसका हमने उदाहरण देखा। ऐसे ही हम देखते हैं जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट नीस कैसे बन जाता है। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक्स है जिसके अंदर क्रिस्टल होते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा था पहले की वीडियोस में। जब इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है, इसके जो केमिकल है ना, वो प्रेशराइज होने के कारण ज्यादा पास आ जाते हैं, और ये क्या बन जाता है, ये नीस बन जाता है। यानी इनकी जो केमिकल है वो ज्यादा पास आने के कारण एक लाइन में इकट्ठे हो जाएंगे, और हम देखेंगे नीस में इस तरीके से एक पैटर्न आपको दिखाई देगा, ये वाला। यानी ये सारे जो केमिकल हैं वो एक जगह इकट्ठे हो गए और ये चट्टान के अंदर हमें ऐसे दिखाई देने लगता है। हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म को हम ऐसे समझ सकते हैं, इसमें क्योंकि कंप्लीट रूप चेंज हो जाता है, रंग चेंज हो जाता है चट्टानों का। जैसे हमने चाय बनाई और चाय अगर हमारे व्हाइट कपड़े के ऊपर गिर गई तो वो अपना जो रंग है वो परमानेंट छोड़ देती है, यानी उसने जो अपना जो एक गुण था वो उस कपड़े के ऊपर छोड़ दिया। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? वो हो गया हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म का। जहां पे चाय गिरी वहां से उस कपड़े का रंग बिल्कुल चेंज हो गया। तो उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो क्या था, वो हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म का एग्जाम्पल था। तो ये थी हमारी मेटामॉर्फिज्म रॉक्स, और वो किस किस तरीके से चेंज होती हैं उनके बारे में। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल। इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स है ग्रेनाइट। इसका मेटामॉर्फिज्म होने के बाद ये किसमें चेंज होती है? ये नीस में चेंज हो जाती है। बेसाल्ट है, बेसाल्ट जो है एक इग्नियस रॉक्स है, वो मेटामॉर्फिज्म यानी कि कायांतरित चट्टान बनने के बाद ये किसमें चेंज होती है? ये सिस्ट में चेंज हो जाती है। ऐसे ही गैब्रो, के ऑप्शन 2 हैं यहाँ पे, एम्फीबोलाइट और मेटागैब्रो। एम्फीबोलाइट
जब वो कंप्लीट चेंज हो जाता है, यानी कि कंप्लीट मेटामॉर्फिक रॉक्स का वो रूप ले लेता है गैब्रो जो रॉक्स है, तो वो एम्फीबोलाइट बन जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में ये रूपांतरण होता है, मेटामॉर्फिज्म जब होता है, तो उसका मूल रूप जो है वो चेंज नहीं होता स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पे हम इसको मेटागैब्रो भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम्पल में इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो, तो हम दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। अगर दोनों है तो बोथ पे लगा सकते हैं। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल मेटामॉर्फिक रॉक्स के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स समझ में आया होगा। धन्यवाद।